परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न का। प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन है भूतलिंगम समिति, वांचो समिति, राज समिति या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज समिति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है शंकराचार्य को, निम्बिकाचार्य को, रामानुजाचार्य को या डी माधवाचार्य को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है और इनका जन्म 1076 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। आप लोग इसे भी याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चयनित या नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री है? ऑप्शन है जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंती माला या डी हेमा मालिनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, संस्कृत में 2019 महर्षि बदरायन व्यास सम्मान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है सुजाता त्रिपाठी, अनुमा श्रीराम साखरे, संतोष थोथिंगल या डी चांद किरण सलूजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजाता त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री में, मंत्री परिषद में, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में या डी राज्यपाल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, आप इसे भी याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वह धर्म जिसके अनुयायियों को हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में निर्देश दिया है कि वह विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या डी सभी धर्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी धर्मों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के प्रख्यात आचार्य थे? ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या डी कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रख्यात आचार्य थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न है, ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 में, दहेज निषेध विधेयक 1961 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में या डी राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 1980 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दहेज निषेध विधेयक 1961 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? ऑप्शन है 1971, 1977, 1984 या डी 1987। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार जीता था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय लंदन में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओम बिरला को 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है बीकानेर, इंदौर, भोपाल या डी कोटा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया? ऑप्शन है अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348 या डी अनुच्छेद 334। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालयी भाषा कौन सी है? ऑप्शन है कश्मीरी, उर्दू, हिंदी या डी अंग्रेजी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्दू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, मक्का या डी जौ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल। भारत में चावल का उत्पादन अधिक होता है। और किस राज्य में सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन है कोयल, सोन, पुनपुन या डी कारो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? ऑप्शन है मॉर्लो मिंटो सुधार, 1935 का एक्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 का एक्ट, और ये लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा लगाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन है 1781 ईस्वी, 1768 ईस्वी, 1784 ईस्वी या डी 1791 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? ऑप्शन है कानन देवी, सत्यजीत राय, देविका रानी या डी सोहराब मोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देविका रानी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1969 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पौंडीचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 1962, 1960, 1966 या 1956। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को पौंडीचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है? ऑप्शन है डायलाइजर, पेसमेकर, सीटी स्कैन या ऑक्सीजनेटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेसमेकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? ऑप्शन है 12, 14, 15 या डी 16। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 सीटें राज्यसभा की बिहार में हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है चाइनामैन शब्द का संबंध है? ऑप्शन है क्रिकेट से, जूडो से, मुक्केबाजी से या डी कुंफू से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट से। चाइनामैन शब्द का संबंध क्रिकेट से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या डी सिकंदरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टंगस्टन। चलिए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत की खोज के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या डी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जी भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। तो ये रहा दोस्तों आज का अपना आखिरी सवाल। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल।